अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने अपनी सरकार को न सिर्फ बचाते हुए पिछली बार के से बेहतर प्रदर्शन किया, साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे सूबों का कांग्रेस से छीन लिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तेलंगाना में जीत की ओर बढ़ रही है। बीजेपी की इन राज्यों में जीत का क्रेडिट सबसे ज्यादा पीएम मोदी के खाते में जा रहा है, जिन्होंने इन राज्यों में जमकर प्रचार किया था। इस जीत के साथ ही बीजेपी देश के 17 राज्यों में सत्ता में आ गई है। देश का नक्शा और ज़्यादा भगवामय हो गया है। अगर हम 10 साल पहले यानी 2013 में लोकसभा चुनाव से एन पहले के देश के पॉलिटिकल मैप की तुलना 2013 के पॉलिटिकल मैप से करें तो बीजेपी उस वक्त सीधे या गठबंधन के तौर पर 7 राज्यों में सत्ता में थी, जबकि 2023 में बीजेपी 17 राज्यों में सत्ता में आ चुकी थी। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी में जीत हासिल की थी और इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के एन पहले बीजेपी की सरकार गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गोवा में थी, जबकि पंजाब में अकाली दल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई, लेकिन इसके बाद से पीएम मोदी का जादू ऐसा चला कि एक के बाद एक सूबे बीजेपी के खाते में आ गए। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में सरकार बना के 10 सूबों में सत्ता हासिल कर ली। मौजूदा वक्त की बात करें तो 3 राज्यों में जीत के बाद अब बीजेपी यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम और गोवा में सीधी सत्ता में है। वहीं महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और सिक्किम में गठबंधन के साथ सत्ता में है। इस पॉलिटिकल मैप का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे बीजेपी रंग देश पर चढ़ा हुआ है, लेकिन इन 17 राज्यों में सत्ता होना बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस तो मार्च 2018 में सामने आया था, जब वो देश के 22 राज्यों में सीधे या गठबंधन के जरिए सत्ता में थी। लेकिन उसके बाद 2018 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के पास चले गए थे और बीजेपी का डोमिनेंस घटने लगा था। हालांकि अगले ही साल यानी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद बीजेपी के एन में और सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब 2023 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने एमपी में सीधी और बड़ी जीत हासिल कर ली है। अब एक सवाल ये भी है कि साल 2013 में बीजेपी के पास 7 स्टेट की सरकारें थी, तब बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था। अब तो बीजेपी के पास 17 सूबे हैं, तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कितना जोरदार रहेगा।